जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम अपने भगवान को कितने दिल से, कितने भाव से याद करते हैं, या हमारी पुकार हमारे दिल में कितनी सच्चाई से निकलती है, और हम किस तरह उस शक्ति को अपने आसपास फील करना चाहते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। उनके दर्शनों की हमेशा एक कहते हैं ना, उम्मीद बनी रहती है कि हाँ, हमें भगवान जी मिलेंगे। हाँ, हमें एक पता नहीं किस रूप में, कैसे, कहाँ से वो दर्शन दे जाते हैं। तो कितने शुक्राने करें हम अपने महाराज के, उतने ही कम हैं। वो सब कुछ करके दिखा देते हैं जो कि हमारी कल्पना से भी दूर है। संगत जी, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। एक नहीं है, काफ़ी सारे, लेकिन अभी जो जो गुरुजी याद दिला रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हर कोई सत्संग या उससे जुड़ी हुई कड़ी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए इतने अच्छे अच्छे लेसन देती है, इतना कुछ सिखाती है कि हम उन चीज़ों को बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये तो हुआ था। सच में बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट ईयर की बात है। मैंने कभी उन अंकल जी को नहीं देखा था। लंबे से थे, लेकिन थोड़ी सी एज थी उनकी ज़्यादा, और ओल्ड से थे। कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। इतने साल हो गए, शॉप पर भी, घर पर भी। तो वो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वाइट कलर का पग बांधा हुआ था। दाढ़ी थी सफ़ेद रंग की, बहुत काफ़ी बड़ी सी, और ओल्ड एज में थे। कोई होंगे अराउंड 70 और 75, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना अभी समझ नहीं है। वो काफ़ी ओल्ड थे, और उनसे सही से वो, मतलब जैसे इजीली वॉक कर लेते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। उनके पास छड़ी थी। सच में मैं शॉप पर एंटर ही करी थी कि वो हमारी शॉप के बाहर आकर बैठ जाते हैं, और काफ़ी सुंदर ग्लोइंग फेस और सब कुछ। ऐसे ही मुझे इशारा करके बुलाते हैं। मैं वहाँ से शॉप के अंदर जा रही थी कि ऐसे ही कुछ पूछते हैं। क्लियरली मुझे कुछ रिमाइंड नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो भी मुझे मेरी नॉलेज में अभी इस टाइम शो अप हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। कि वो अंकल मुझसे पूछते हैं कुछ पंजाबी में। मुझे ज़्यादा पंजाबी नहीं आती, मैं सच में पंजाबी नहीं समझ पाती, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो कैच कर पाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कि उन्होंने कुछ मुझसे पूछा और मैंने उसका रिप्लाई किया, और फिर वो वहाँ पर बैठ गए। वो शायद किसी काम से आए थे, और कहाँ से आए नहीं पता। कहने लगे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, जैसे हमेशा किसी अननोन पर्सन की जो भी कन्वर्सेशन होती है उस तरीके से। और मुझसे कुछ पूछने लगे, मैंने उनको आंसर किया। पता नहीं मन में भाव क्या आया कि वो बैठ गए वहाँ, उनसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। उन्हें टाइम लग रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी, और मैं उन्हें बोल रही थी कि अंकल आप अंदर आके बैठ जाओ। कहने लगे नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, और वो बाहर ही बैठे रहे। और फिर मैंने उन कहने लगे मुझसे नहीं आया जाएगा अंदर, तो आप, मैं यहीं ठीक हूँ। और वो अंदर नहीं आए। और मैंने उनसे पूछा कि आप थोड़ी देर बाद कि अंकल जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं। तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं उनसे पूछूं कि आपके लिए चाय बना दूं। और फिर उन्होंने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया, मुझे देखा, और फिर उनके मुंह से एक पता नहीं अजीब सा सेंटेंस निकला, जो कि वो मुझे ये बताना चाह रहे थे कि कि शायद मेरे लिए वर्डिंग्स क्या थी उनकी, मैं अभी आपको याद करके बताती हूँ। कि उनकी
मैं पंजाबी क्लियरली नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन उसका मीनिंग ये था कि बहुत अच्छे रास्ते पे आप जा रहे हो और बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझसे ये पूछा। उसका मैं अर्थ बता रही हूँ, मैं पंजाबी एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊँगी। और बहुत अच्छा किया जो आपने मुझसे पूछा कि चाय पीना, और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बना कर ला दे। और सच में मैं गई ऊपर, मेरे हस्बैंड नीचे ही थे, मैं ऊपर गई अपने फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर है मेरा, क्योंकि नीचे फर्स्ट और सेकंड हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो थर्ड फ्लोर पे मैं गई, मैंने चाय बनाई और मैं चाय बना के जैसे लेकर आई, तो बाय चांस पता नहीं क्यों, देखो सारे कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकते, कुछ अंदर मन में जो बातें आती हैं वो सब हमारे गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है। शायद वो जानते थे कि वो कौन सी सॉल है जो हमारे पास आ रही है, या हमारा एग्ज़ाम है या क्या है, हमें नहीं पता। वो जैसे मैं टी लेकर जाने लगती हूँ तो आप इमेजिन करोगे कि हम हमेशा कप लेकर जाते हैं, नीचे के लिए कोई भी प्लेट या कुछ नहीं रखते, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सब सीधा कप से पी लेते हैं। लेकिन उस टाइम जाते वक्त मैंने एक नीचे के लिए प्लेट भी ली, जो कि जिसको हम थोड़ा सा अलग उसमें शेप में रखते हैं, अगर वो डालकर पीना चाहें तो पी सकते हैं। तो पता नहीं क्यों मन में ऐसा ख्याल आया और वो मैंने स्पेशली रख ली, और मैं उनके लिए लेकर गई नीचे और मैंने कहा अंकल जी ये लीजिए, चाय लीजिए। और मैंने क्या किया, देखो मैं आपको समझाती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये लो आप अंकल को डाल के दे दो। मुझे अजीब सा लग रहा है कि शायद वो पता नहीं मुझसे थोड़ा शर्म की वजह से शायद ना लें। और आप ये देखो मेरे हस्बैंड ने उन्हें डाल के दी, लेकिन उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया कि इधर आ। मैं गई मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे इसको ना आधा इस प्लेट के अंदर डाल दे मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको, कहने लगे बहुत गर्म है मैं नहीं पी सकता, इसको आधा इसमें डाल दे। वाह! और फिर मैंने वो उसमें से हाफ़ उस प्लेट में डाल के दी। और देखो मन में क्या, कितनी, जैसे कहते हैं ना, कितने भाव निकल रहे थे कि जैसे पता नहीं मैं सामने जो बैठे हैं उनके लिए क्या कर दूं और क्या नहीं, पता नहीं आज गुरुजी मुझे सत्संग क्यों याद दिला रहे हैं। तो मैं उनको हाफ कप से डाल के दिया और उन्होंने उसको उसमें पिया। फिर मैंने कहा अंकल और दूं? कहने लगे नहीं। फिर कहने लगे ये भी डाल दे जो कप वाली बची हुई है। फिर मतलब उन्होंने वो टी कप के अंदर नहीं पी, और जो प्लेट में साथ में रख के ले गई थी उन्होंने उसी में डालकर 2 बार ली। मतलब, और फिर कहने लगे चाय बड़ी स्वाद बनी हुई है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मेरा मन में निकल रहा था। मैंने कहा थैंक यू अंकल जी, आपके लिए और डाल दूं? कहने लगे नहीं बस बहुत है। और फिर उन्होंने कुछ ब्लेसिंग दी मुझे, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जो, मतलब उनकी पंजाबी का मतलब बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बता सकती एग्जैक्ट पंजाबी वर्ड, कि उसका मतलब जो मुझे समझ में आया कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये करते रहा करो। और फिर वो थोड़ी देर बैठे रहे और फिर अपने बारे में ही पता नहीं क्या क्या बताया जो कि मेरी समझ से परे था। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ साथ में ही एक ऑफिस है, तो वहाँ पर एक लड़का स्कूटी लेकर जा रहा था, तो उनसे नहीं चला जा रहा था, तो उन्होंने इशारे से कहा कि मुझे उस चौराहे तक छोड़ देना, मैं चला जाऊँगा। और वो उसके पीछे स्कूटी पे बैठे और चले गए। मतलब सब कुछ इतना अलग था। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि ये सब कुछ बहुत कुछ अलग था, डिफरेंट था। क्योंकि जैसे अगर मेरे मन में भाव आया कि मैं चाय बना के दूं, और मैं नहीं पूछती हर किसी से, आपके पास कोई आता है तो आपके मन में भाव क्या आएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे मन में भाव आया कि मैं बना के दूं। और देखो चाय बनाकर लेकर आ रही हूँ, और उस टाइम हमेशा ज़्यादातर हम कैटल और कप ही रखते हैं, प्लेट्स नहीं कैरी करते। लेकिन मैं स्पेशली प्लेट स्पेशली रख के ले गई, जो कि मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था, दिमाग में भी नहीं था। और वो रख के ले गई, और उन्होंने कप को हाथ भी नहीं लगाया, और उन्होंने उसी के अंदर डालकर पी कि मैं इसी में पीऊँगा। तो मतलब इत्तेफाक तो देखो भगवान जी के साथ जुड़ने के बाद कुछ भी नहीं होता।
और सच में कुछ कड़ियाँ होती हैं जो हम आज अगर सोचते हैं तो शायद वो हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं। और एक बार ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ, कुछ टाइम शायद उससे पहले हुआ था, कि ऐसे ही एक बहुत छोटी हाइट के सरदार जी थे जो पतले से, और हमारी शॉप पर आए और हंसते रहे हंसते रहे। मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं? तो वो मेरे हस्बैंड से कहने लगे मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे ये खिला दिया, मुझे वो खिला दिया, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। और फिर कहने लगे मुझे यहाँ से जाने का वहाँ तक का किराया दे दो। और देखो, मैं होती शायद अकेली तो दे देती, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते सच में। और उन्होंने शायद पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, बस उसको हटा दिया, नहीं ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर, और वो चले गए। और सच में उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना पड़ा था काफ़ी दूर तक, और आना जाना इनका काफ़ी टाइम से गाड़ी से रिलेटेड कुछ सत्संग थे जो मैंने शेयर किए हुए हैं पहले, वो सफ़र इनको तय करना पड़ा। अगर शायद ये उस दिन अपने अंदर भगवान के लिए या उस शक्ति के लिए फेद रख के उनको उस टाइम हेल्प कर देते ना, शायद ये उस चीज़ों से बच जाते। सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हर चीज़ हम नहीं समझ पाते। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या सत्संग हुआ। मुझे सेवा मिली गुरुजी का सत्संग करने की, और गुरुजी की ही दी हुई सेवा होती है तो कोई ना कोई कारण होता है। 3 दिन पहले मेरे पास मेरे मन में देखो क्या चल रहा था कि गुरुजी मेरे पास तो ना, क्योंकि मैं नानक जी का, हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखते हैं या कुछ भी, मेरे पास स्वरूप नहीं था उनका। क्योंकि जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो हमारे महाशिव हैं, वो सब एक ही ज्योति है, और नानक जी भी। और मुझे ये पता था कि हमारे नानक जी की ही ज्योति हमारे गुरुजी के अंदर है, गुरुजी भी सेम वही हैं। और उनके बाद जो उन्होंने दर्शन दिए, क्योंकि एक बार मैं आपको बताती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग सिमरन के बाद मुझे नानक जी और मेरे गुरुजी दोनों के दर्शन हुए थे, बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। और उन दर्शनों का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उसके दो मतलब निकलते थे। तू कंफ्यूज मत हो, तुझे जो रूप पसंद है तू उसको अपना ले। समझ रहे हो वो क्या कहना चाहते थे? कि जिस शक्ति को तू पुकार रही है, जो रूप तुझे दो दिख रहे हैं, वो है एक ही शक्ति, लेकिन तू उस शक्ति को उस रूप में अपना जो रूप तुझे चाहिए, जो जिसको तूने माना है या जिसको तू जानती है। क्योंकि हमेशा से, शुरू से हमारे गुरुजी यही सिखाते आ रहे हैं कि जिस भी रूप को मानते हो उस एक रूप को मानो और उसी के साथ जुड़ जाओ। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में मेरे महाशिव बैठे हुए हैं, बचपन से मैं उनको पूजती आई हूँ। और जब मेरे महाशिव ने मुझे अपने दर्शन दिए तो उन्होंने बहुत प्यारे दर्शन दिए, और मुझे साथ साथ नानक जी के भी दर्शन हुए। तो उन्होंने मुझे यही बताने की कोशिश की, रूप तो मैं ध्याऊंगी तो मैं अपने रब का, अपने महाशिव महागुरु जी का ध्याऊंगी, लेकिन मुझे इतना पता है जो बचपन से मुझे ब्लेसिंग्स मिलती आ रही हैं, उसमें नानक जी के रूप को मैं पहले जानती थी, गुरु जी को नहीं जानती थी। तो नानक जी के रूप में वो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती आई हैं कॉन्टीन्यूअसली। क्योंकि बचपन से कभी घर पे मैं रहती थी, मैं आपको बताती हूँ जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर भी मेरे ख्याल से 2-3 साल में एक बार एक अंकल ज़रूर आते थे जो मुझे नानक जी का स्वरूप देकर जाते थे। मैं अनजान थी, बच्ची थी, मुझे नहीं पता था ये इसका मैं करूँ क्या। और पता है मैं क्या करती थी, उसको अपनी बुक्स के अंदर रख लेती थी क्योंकि मैं उन्हें शुरू से जानती थी कि हाँ नानक जी हैं, नानक जी हैं। और मैं ना उनको स्वरूप अपनी बुक्स के अंदर रख लेती थी कि मैं ना, मुझे ना बहुत, देखो मेरा थॉट, मैं भी बच्ची थी, सब कुछ होती थी, मैं कहा नानक जी भगवान, जैसे हम कहते थे ना मोर का पंख, मोर का पंख, हाँ मेरी बुक्स के अंदर हमेशा रहता था कि उससे बहुत इंटेलिजेंसी आती है और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहती थी। मेरी बुक्स में, कॉपीज़ में मोर का पंख होता था और नानक जी का स्वरूप होता था, और ये ज़्यादातर मुझे मिलता रहता था, ये नहीं कि कभी मिल गया और कभी नहीं मिला।
तो ये जो ब्लेसिंग है ये तो कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही थी। शादी के बाद यहाँ शॉप पर जब मैं बैठी होती तब भी मेरे पास स्वरूप आए हैं गुरु जी के, नानक जी के स्वरूप को ही देकर चले जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार 2 लोग आए थे और मुझे गुरु जी का, हमारे गुरु जी का, जिसको मैं उस टाइम नहीं समझती थी ना जानती थी, वो स्वरूप देने के लिए आए थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती इन गुरु जी को, कौन से गुरु जी हैं। वो कहने लगे जलंधर वाले गुरु जी कहलाए जाते हैं। मैं कहा पर मैंने नहीं देखा पहले कभी और मैंने वो स्वरूप नहीं लिया। माफ़ कर देना, बख्श देना गुरुजी महाराज। सच में मैं नहीं जानती थी, मैं सिर्फ नानक का ही वो देखकर बड़ी हुई थी, क्योंकि गुरुजी से मेरी कोई पहचान ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे महाशिव इतने प्यारे, इतने अच्छे, हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। मैं कह रही हूँ हर वक्त उन्होंने मुझे ब्लेस की है, मेरी लाइफ ब्लेस की है, कितनी जगह मुझे बचाया है, मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये वो शक्ति है जो तुम्हें अब तक संभाले हुए है, समेटे हुए है, आप उसको 1 सेकंड भी अपने आँखों से दूर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सच है। तो मैं आपको बता रही थी कि जिस हिसाब से मुझे गुरुजी और नानक जी के दर्शन हुए, मैं समझ गई ना, गुरुजी मुझे ये कहना चाह रहे, जिस रूप को तुम मानती है उसको मान, जिसको तू जान सकती है। हम दोनों हैं एक ही शक्ति है। गुरु हमेशा गुरु ही होते हैं और वो हमेशा अपने भक्त के, अपनी संगत के साथ होते हैं। आप उन्हें किसी भी तरीके से जिस रूप में भी ध्याते हो, वही रूप आपके साथ हमेशा होता है। और मैंने एक पल नहीं लगाया, मुझे पता था कि बचपन से मुझे नानक जी के रूप में उन्होंने ब्लेस किया है, लेकिन मैं अपने गुरु जी के अलावा और किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। पता नहीं अंदर क्या मेरी सोल को, मुझे क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जान सकती और ना मैं बता सकती। मैं अपने गुरु जी के अलावा कुछ भी नहीं देखना पसंद करती, पता नहीं क्यों। और अभी देखो गुरुजी ने सेवा बख्शी मुझे, और सत्संग की सेवा थी, काफ़ी बड़ा था, सब कुछ करना था, मुझे बहुत कुछ करना था। मेरे पास नानक जी का स्वरूप नहीं था। जो पहले कभी मुझे मिला था, मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिला। गुरुजी को पता था ये परेशान हो रही है नानक जी के स्वरूप के लिए, क्योंकि सत्संग में हम नानक जी का स्वरूप भी रखते हैं। और मैं कहने लगी मेरे पास तो स्वरूप ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। 2-3 दिन से दिमाग में थॉट चल रहे थे। देखो मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, आपको मैंने बताया नीचे से ऊपर तक आना इतना इजी नहीं है, हर कोई नहीं एंटर कर सकता। और 2 दिन पहले की बात है, हमारे सत्संग सेवा से 2 दिन पहले की बात है। अर्ली मॉर्निंग मैं पूजा वगैरह करके बैठी ही थी कि तभी डोर बेल बजती है। और ये बिल्कुल रियलिटी में आपको बता रही हूँ संगत जी, डोर बेल बजती है और मैं दरवाज़ा खोल के देखती हूँ, सामने कोई सरदार जी खड़े, अंकल खड़े हैं। मैं कहा हाँ जी अंकल जी। तो वो कहने लगे कि आप, उन्होंने बिना कुछ बोले मेरे हाथ में गुरु नानक जी का स्वरूप रख दिया। देखो स्वरूप रख दिया। और उन्होंने मुझे देखा और फिर कुछ बोला। फिर मैंने आंसर में किया कि हाँ मेरे गुरुजी हैं, वो देखो सामने। और मेरे मेरे प्यारे से गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो वो हंसने लगे, कहने लगे अच्छा तो आप छतरपुर जाते हो। मैं कहा हाँ जी। और फिर उन्होंने मुझसे रिलेटेड 3-4 चीज़ें समझाई, बताई। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। जो उन्होंने मुझे समझाया मेरे लिए, वो शायद मेरी जीवन को आगे आने वाले रास्ते में मुझे बहुत हेल्प करेंगे, वो चीज़ें बताईं। और मैंने शुक्राना किया, मने मन शुक्राना गुरुजी। पर मैं इतनी हैरान थी कि मेरे हाथ में गुरु नानक जी का स्वरूप। देखो मेरे हस्बैंड नहीं मानते, वो अंदर से आए फटाफट से निकल के। फिर इन्होंने पता नहीं क्या कहा, वो अंकल चले गए। ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली जो कन्वर्सेशन हुई उसमें क्या बात हुई मुझे नहीं पता, वो चले गए। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा देखो गुरु जी, मैं कहा मेरे पास नानक जी का स्वरूप नहीं था, आज आपने वो भी दे दिया और मेरे हाथ में, और मैं उन्हें एक टक देखे जा रही हूँ। मैं कहा ये क्या मतलब मिरेकल,
मिरेकल इसी को तो कहते हैं, जो हम नहीं सोच सकते वो हो जाता है। मैं सुबह पूजा करके बैठी ही हूँ और तभी डोरबेल बजती है और मेरे हाथ में नानक जी का स्वरूप आ जाता है। मतलब गुरु जी मुझे ये समझा रहे हैं कि तू क्या फिक्र टेंशन लेके बैठी रहती है, मैं हूँ तो तेरे नाल, क्यों परेशान होती रहती है, तेरे कोई काम कभी इस जीवन में रुकेगा ही नहीं। वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी कोई चीज़ कभी नहीं रुकनी, तुझे जो तेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मैंने ही देना है और मैं तेरे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इतना वो मुझे बार बार समझाते हैं। पर इंसान होना, इंसानी फितरत, इंसानी दिमाग, इसको तो सोचे बिना चैन ही नहीं है। सच में एक एक पल जो हम सोचते हैं ना वो होता चला जाता है। वो अपनी मर्जी बताते हैं कि हाँ मैंने ये सोचा है तेरे लिए, तो क्यों सोचा है, कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। और सच में वो मेरे हाथ में इतना अमेजिंग, इतना अमेजिंग। मैं गुरु नानक जी को माथे लगाया और अपने मंदिर में रखा। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, मैंने कहा ये भी हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी को पता था कि ये गुरु नानक जी को नहीं लाएगी और ना ही जब भी कुछ होता है तो मैं ढूंढती हूँ लेकिन मेरे को नहीं मिलता, क्योंकि मैं ना स्वरूप की जगह ना गुरु नानक जी का ना एक छोटा सा ना, जैसे एक वो होता है ना मूर्ति बनी हुई सुंदर सी प्यारी सी, ऐसी ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा ये तो लड़की करने वाली है नहीं, मानने वाली है नहीं। उठाया और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में गुरु नानक जी का स्वरूप रख दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। और जो ड्रीम के दर्शन थे मुझे एकदम याद आ गए। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि तू फिक्र ना कर, तो जो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है और वही होगा। सच में हमारे भगवान की प्लानिंग हमारे जीवन से जो रिलेटेड होती है ना, जो हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए होती है, वो बहुत अलग होती है, बहुत प्यारी होती है। और फिर हमें सच में, मैं क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और मुझे गुरु जी का वही बार बार वही वाक्य याद आता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे पास मेरे लिए बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, शब्द कम पड़ेंगे, तू वो चीज़ बयां भी नहीं कर पाएगी। सच में इतना ज़्यादा हमारे गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं, हमारे महाशिव। उनका प्यार पल पल हर उस चीज़ में झलकता है और जब वो हमारे लिए कुछ करते हैं तो वो अमेजिंग होता है, सब कुछ अलग होता है। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो जो आपके लिए होगा वो आपके सामने एकदम से आ जाएगा कि आपको लेना क्या है, आपको ख़रीदना क्या है, आप क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसमें सबसे बेस्ट जो आपके लिए होगी वो बिल्कुल सामने रखी हुई मिल जाएगी। जैसे कि उस पर हमारा नाम लिखा था कि हम आएंगे और वो चीज़ लेके चले जाएंगे। सच में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी मतलब वाइब्रेशंस होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, तो मन से बस शुक्राने ही निकलते हैं, करे तो क्या करे। और जब वो हमें कोई सत्संग बख्शते हैं ना संगत जी, वो सत्संग सेवा देने का मतलब होता है हमारे जीवन का कुछ भी ऐसा जो हमारे साथ एक कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्ट्रगल वाला या फिर कुछ ऐसा हमें परेशान करने वाला कुछ ऐसा टाइम आने वाला हो, तो उस कष्टों को, उन कठिनाइयों को वो सेवा देकर वो उसमें ख़त्म कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सच में ये सत्संग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। बहुत बड़ा सत्संग है और बहुत अमेजिंग सत्संग है। और सच में ये रियलाइजेशन कि कैसे उन्होंने मेरे लिए क्या किया, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। और कैसे आंसर देते हैं, क्योंकि मुझे एक सत्संग में आपको बोल देती हूँ कि किसी जो हमारी लाइफ में होने वाला होता है ना, उससे रिलेटेड आंसर भी हमें पता चल जाता है। मुझे एज इट इज़ एक आंसर मिलता है सत्संग में, क्योंकि पता नहीं क्या गुरुजी मुझे बताना चाह रहे थे कि मुझे उस सत्संग में पता चला था
कि गुरुजी ने उन आंटी को दर्शन दिए कि वो एक रेगिस्तान में हैं और रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ऐसे दर्शन उन आंटी को मिले थे सच में। और वो जो मुझे सुनवाया गया, मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है उससे रिलेटेड वो सत्संग उन आंटी को दिखा। मतलब कड़ियाँ कहाँ से कहाँ हैं, आज तक कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसकी कड़ी मेरे जीवन से जुड़ी हुई ना हो। सच में मेरी तो, मैं कभी कुछ कोई पूछे तो मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, बता ही नहीं सकती कि मुझे क्या क्या इंट्यूशन मेरा भगवान मुझे दिखा रहा है, मेरे गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं। और वो जो सुना कि वो रेगिस्तान में है, वो मतलब कितना गर्मी में और कैसे हीट अप हो रहे हैं और कैसे वो रो रहे थे, वो चीज़ जो अब की बार हमारा सत्संग सेवा थी उससे रिलेटेड थी। और मैंने वही सब फील किया। और मैं अपने आप को पता नहीं कितना लक्की मान रही हूँ, पता नहीं क्या समझूँ कि मेरे महाराज ने मुझे कैसे अपने आप से जोड़ा हुआ है। और हमारी क्या चीज़ें हैं, क्या अनकही गुद ऐसी कड़ियाँ हैं जो अभी नहीं सब कुछ खुलकर सामने आ रहा, लेकिन हर दिन उनका दिया हुआ एक तोहफ़ा है मेरे लिए। मेरे बचपन से अब तक पता नहीं कितने लाइफ उन्होंने दी है, और वो लाइफ जो भी ब्लेसिंग मिली है वो किसी ना किसी सत्संग में ज़रूर कही गई है। समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन कुछ तो है। वो भी हमारा मालिक, हमारा भगवान मुझे समझा देगा। और बाकी ये सत्संग बहुत लंबा सत्संग है संगत जी, ये मैं आपसे कल के सत्संग में शेयर करूँगी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, आपका जितना प्यार भी मिले उतना कम है सच में। उनसे बेहतर भगवान, हमारा महाशिव, हमारा पूर्ण गुरु इस धरती पर तो कोई न था, न है और न होगा। जिसने हमें किस कदर अपने से जोड़ा है और कितना संभाला है, ये वही जान सकता है जिन्होंने उस शक्ति को, उस शक्ति का दर्शन किया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और कल हम संगत जी, मैं आप लोगों से वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जो मेरे महाराज बता रहे हैं, क्योंकि अगर अभी मैं बैठ गई तो वो सत्संग अपने में ही बहुत बड़ा है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। हम कल फिर अपने गुरुजी के, प्यारे प्यारे गुरुजी के गुणगान करने के लिए मिलेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच में यही वो मंत्र है जो हमारा जीवन है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।